तो पिछली बार जो अभी अर्धकुंभ लगा था, कुछ उसमें कितना आपको कुछ सोना चांदी? उसमें कम से कम हम पाए थे 1,00,000-1.5 लाख का सोना चांदी मिला था। अच्छा। मतलब देखने में लग रहा है कि 2-3 घंटा 2-4 सिक्के के लिए, लेकिन नहीं, बड़ा कारोबार है। अरे अब ये है ये ठंडी जैसा बीतेगी, पूर्णमासी बाद या बसंत बाद जैसा पानी गर्म होगा, ये प्रशासन जब हटेगी तो हम लोग दिन भर डुबकी लगा सकते हैं, आर पार जाते हैं। पानी का एक तरीका मालूम है, कहाँ कैसे पैसा है, कितना निकाला जाएगा, चाहे 10 फीट का नीचे गहराई में हो, हम लोग निकाल लेंगे। अच्छा, ये एक लड़का और था, वो भी पानी में डूबा, तो वो बड़ा मैग्नेट लेके, चुंबक लेके कर रहा था। तो आजकल नया सिस्टम आ गया, तो चुंबक वाले में ज्यादा निकलता है कि इसमें? हम लोग जो है पैर से ढूंढते हैं, इससे फायदा होता है कि हम लोग पैर से भी पैसा निकाल लेते हैं। अब जो चुंबक मैग्नेट का आया है, ये सिर्फ लोहे का पकड़ रखता है। अच्छा। जो नए सिक्के आए हैं वही पकड़ेगा और वही निकालेंगे। सोना चांदी नहीं पकड़ता? सोना चांदी नहीं पकड़ेगा, उसका उससे संपर्क ही नहीं होगा कैच का। मैग्नेट जो है नहीं संपर्क कर पाएगा, पीतल तांबे का बना रहता है। सोना भी अष्टधातु, चांदी भी है, तो हम लोग पैर से इसलिए अधिकतर ढूंढते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। भारत में 144 वर्षों के बाद महाकुंभ का मेला लगा है और देश विदेश के लोग यहाँ पर पुण्य स्नान करने के लिए आ रहे हैं, पुण्य प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन अभी हम स्नान करके बैठे थे तो हमने देखा कि ये जो संगम का क्षेत्र है हमारे पीछे, इसमें एक व्यक्ति छाती तक जो है पानी में खड़े होके काफ़ी देर से खड़े थे, 3-4 घंटे से। तो वो हमें समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों खड़े हैं, लेकिन बाद में हमने इनसे पूछा और बाद में पता चला तो ये खड़े थे क्योंकि लोग सिक्के वगैरह जो फेंकते हैं तो ये उसी को प्राप्त करने के लिए 3-4 घंटे से 5-6 घंटे से पानी में खड़े थे। तो हम इनसे बातचीत करेंगे, इनका साक्षात्कार करेंगे कि क्या पूरी प्रक्रिया है, कैसे रहते हैं, कैसे ये सब होता है। तो ये जो आप 3-4 घंटे से पानी में खड़े थे, तो ये क्या मतलब ये कैसे आपको सिक्के प्राप्त होते हैं? क्योंकि पैरों में तो उतना समझ में आता नहीं है, तो कैसे ये आपको मिलता है? ये मिलता है इसलिए हमको मिलता है ताकि पानी के अंदर थोड़े से मिट्टी बालू हटाते हैं। थोड़ा हल्का गड्ढा कर लेते हैं 1-2 इंची। तो उस गड्ढे में धीरे धीरे सिक्के इकट्ठे होते हैं, अपने आप हो जाते हैं। तब हम अंगूठे के सहारे पंजे से अपना पकड़ कर निकाल लेते हैं। तो इसका अनुभव है हम लोग का उसमें निकालना पानी में, क्योंकि पानी का हम लोग कायदा जानते हैं, सुई तक भी निकाल सकते हैं। तो इससे हुआ कि हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि अपना भारत सरकार का पैसा या रुपया व्यर्थ चले जाए, कुछ न कुछ निकाल ले। लेकिन पुलिस वालों ने और हम लोग को ढूंढने नहीं देते हैं दिन में, लेकिन हमारे भारत सरकार का काफ़ी पैसा चला जाता है गंगा जी में नहीं निकाल पाते हैं, मना कर देते हैं। तो इससे हमको बहुत लगता है, लेकिन समय मिलने पर शाम को ढूंढना पड़ता है। तो मतलब ये जो आप गड्ढा उसमें कर देते हैं तो गड्ढे में सिक्का ऑटोमेटिक नीचे चला जाता है? गड्ढे में आ जाता है? हाँ, गड्ढे में आता है। उतना गड्ढा नहीं करते हैं, 1-2 इंची बस। तो उसमें पैसे का थाई रहता है। मतलब वो आप लोग का टेक्निक है, हम लोग तो नहीं कर पाएंगे उसको? नहीं कर पाएंगे ना, ये मछुआरा लोग या निषाद लोग कर पाएंगे जो जानते हैं पानी का। अच्छा, तो आप लोग निषाद हैं? हाँ, निषाद है। अच्छा, आज आपको कितना देर आप पानी में खड़े रहे? आज हम 4 घंटे खड़े रहे। 4 घंटे? 3-4 घंटे। कितने बजे से कितने बजे तक रहे आप? अभी जैसे कि 8 बज रहा है, 8:30 बजे, 8 बजे तक आप रहे, तो 4 बजे से थे? 4-5 बजे से। 5 बजे से 3 घंटे आप खड़े रहे। तो कितना आपको पैसा भी मिल गया उसमें? अरे मिल गया, कम से कम 3-4 से करीब मिल गया। 3-4 घंटे में मिल गया। तो क्या मतलब आप यही काम करते हैं कि और भी कुछ काम आप करते हैं? नहीं, हमारा काम दूसरा है। हम भी जो है पढ़ते लिखते हैं, LLB कर रहे हैं, दूसरा साल है। यहाँ कृष्णा लॉ कॉलेज है अंदावा में। अच्छा। तो उससे साथ भी हम भी, लेकिन हमारा जो है ये तो समय निकालने के लिए 1-2 घंटे 4 घंटे चले जाते हैं, और नावों का कारोबार तो करते नहीं। और हमारा घर परिवार संपन्न है पढ़ने लिखने में। हम भी देते हैं, लोक सेवा आयोग की परीक्षा दे चुके हैं। तो अभी कितनी आयु आपकी होगी? अरे आयु लमसम 39-40 की करीब। अच्छा, आप निषाद भी है ना? निषाद भी तो आप है। तो इस समय तो मतलब करोड़ों लोग आ रहे हैं और नाव वाले भी तो 1,000 रुपया 2,000 रुपया ले रहे हैं। तो नाव आप नहीं चला रहे हैं इस समय? नहीं, नाव नहीं चला रहे हैं, इसलिए कि नाव में
बहुत कम चलते हैं, नाव का कारोबार नहीं उतना करते हैं। ये मनोरंजन मेला के लिए अपना पैसा ढूंढते हैं, सोना चांदी भी मिलता है, इसलिए 2-4 घंटे के लिए समय चले आते हैं। नाव है आपके पास? नाव नहीं है। नाव नहीं है। नहीं। अच्छा, तो आप कह रहे कि सोना चांदी भी ढूंढते हैं? हाँ, मेन पर्पज है सोना चांदी। मेन पर कभी मिला? कभी मिला नहीं। अगले साल हर साल पाते हैं हम। हर साल सोना चांदी मिलता हाँ, है? सोना चांदी मिलता है। जैसे अभी तो महाकुंभ 144 वर्षों के बाद आया है, लेकिन 12-12 वर्ष पे कुंभ, फिर अर्ध कुंभ लगता रहता है। हाँ, तो पिछली बार जो अभी अर्ध कुंभ लगा था, हाँ। कुछ उसमें कितना आपको कोई अरे सोना चांदी? हाँ? उसमें कम से कम हम पाए थे 1.5 लाख का सोना चांदी मिला था। अच्छा। मतलब देखने में लग रहा है कि 2-3 घंटा 2-4 सिक्के के लिए, लेकिन नहीं, बड़ा कारोबार है। अरे अब ये है ये ठंडी जैसे बीतेगी, पूर्णमासी बाद या बसंत बाद जैसे पानी गर्म होगा, ये प्रशासन जब हटेगी तो हम लोग दिन भर डुबकी लगा सकते हैं, आर पार जाते हैं। पानी का एक एक तरीका मालूम है, कहाँ कैसे पैसा है, कितना निकाला जाएगा, चाहे 10 फीट का नीचे गहराई में हो, हम लोग निकाल लेंगे। अच्छा, तो पिछली बार आपको 1-1.5 लाख रुपया मिला था, तो मतलब कि मतलब ये आपको यही सही लगता है कि यही करें? मतलब नाव में उतना प्रॉफिट नहीं है, तो भाई 1-2 महीना में 1-1.5 लाख हो नहीं, जाता। एग्जैक्टली ये है कि हम लोग ये सोचते हैं कि समय रहते हुए थोड़ा मनोरंजन हो जाए, मेला का घूम ले। हाँ। और नजदीकी तो घर है हम लोग के, लोकल अच्छा, आदमी नजदीकी हैं। घर है? हाँ, लोकल अपना आदमी। घर है? यही बगल अपना में। घर है कि सरकार उरकार का घर है? नहीं, या अपना निजी घर है। अपना निजी घर है? संपन्न परिवार से? संपन्न परिवार। पिताजी नौकरी करते थे NTSL में, अच्छा अच्छा। भारत सरकार में। और हम भी हैं लड़के लोग 3-4-5। आप क्या करते हैं इसके अलावा? इसके अलावा हमारा जो है, हम लोग बालू कारोबार करते हैं। बालू कारोबार? हाँ, मंडी में जो ट्रक खड़ी होती है, बालू बिछवाना हुआ, हाँ। और मेहनत भी करना है, जैसे गिरा भी लेते हैं, 4-5 से बनता है 1 घंटे में। अधिकतर बेचने का कारोबार, गिट्टी तो नहीं, बालू का मंडी लगती है, बालू में रहते हैं। अच्छा, तो आपके बच्चे उच्चे भी हैं? हाँ, 2 लड़के हैं। हाँ। 1 लड़की है। तो उनको पढ़ाते लिखाते हैं? हाँ। कहाँ, मतलब बढ़िया प्राइवेट में कि सरकारी में? नहीं, अभी हम लोग के छतनाक गांव में है। हाँ हाँ। स्कूल अभी छोटे छोटे 12 साल के, 10-12 साल के हैं लड़के। हाँ। बड़ा वाला 8 साल बेटी है, 6 साल का तीसरा नंबर है। सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं? नहीं, सरकारी में नहीं, प्राइवेट में। प्राइवेट में पढ़ाते? कितना फीस है उसका? अरे एक लड़के का कम से कम 500 रुपये है महीने का? हाँ। तो वो सब कैसे, वो बालू वाला जो काम करते हैं उससे? हाँ, उसमें होता है, उसमें कम से कम हम निकाल लेते हैं 16-17 हज़ार कम से कम महीने का निकाल लेते हैं। तो इस समय वो काम बंद है? इस समय मेले के वजह से गाड़ी का जो आयात निर्यात चल रहा है, बंद कर दे रहे हैं, इसीलिए अब समय मिल रहा है बसंत तक, थोड़ा इधर भी हो जाए, इधर 1-2 लाख रुपया का काम हो जाए, तो कुछ काम हो जाए। अच्छा, लोग जो है दूर दूर से, अमेरिका, ब्रिटेन, कहाँ से आ रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं कि कोई ग्रह नक्षत्र इस तरह की परिस्थिति बनी हुई है कि नहाने से बड़ा पुण्य मिलता है। तो नहा भी रहे हैं कि नहीं आप? बस इसी में नहाए कि नहीं? हाँ, हम लेकिन इतना ढूंढ लिए हैं भी, डुबकी नहीं लगाए। सुबह हम लोग अपने वहाँ आते हैं, नहा लेते हैं। हाँ। लेकिन हम लोग तो बहुत कम नहाते हैं। बहुत कम नहाते हैं, बस इतना छाती तक रह जा रहे हैं। हाँ, लेकिन जब शाम हो जाती है, इतना टाइम नहीं, दिन रहता है तो डुबकी लगा के चले जाते हैं। अच्छा। हाँ। वैसे आप लोग आते होंगे नहाने वाने, मतलब जब कुंभ नहीं है तो नॉर्मल डेज में आते होंगे? हाँ, जब हट जाएगा 15 दिन बाद मेले का ये सिस्टम खत्म हो जाएगा, प्रशासन हट जाएगा, तब हम लोग हमेशा के लिए चाहे बाहर जाए, चाहे अंदर जाए, चाहे जितनी गहराई में डूबे, तब दिन का काम रहता है, तब तो हमेशा पानी में रहते हैं। 5-6 घंटे आप रहते हैं पानी में? तो 5-6 घंटे, एक तो ठंडा मौसम है, लोग तो डुबकी लगाने में बड़ी समस्या आ रही है, और 5-6 घंटे खड़े भी रहना, ऐसे सर पे हाथ रख के आप खड़े हैं, या ऐसे करके खड़े हैं, तो मतलब शरीर को दर्द नहीं होता है? मतलब अभ्यास कैसे? हाँ, इससे होता है। देखिए, चाहे जो व्यक्ति हो, चाहे जो हो आदमी, ये ठंडी कब असर करती है शरीर पे, भरपूर प्रभाव करती है। हम लोग इतना भी सीने बराबर जो है, सीने बराबर के ऊपर पानी नहीं जाने देते हैं। अच्छा। जब पानी, अगर हम जिस समय अगर कोई भी आदमी हो या हम लोग भी अगर डुबकी लगा ले, सर भीज गया, ब्रेन अगर दिमाग पे भीज गया, तो ऑटोमेटिक ठंडी प्रहार कर देगी भरपूर।
अच्छा। अगर इतना बचा रहेगा छाती के नीचे तो ये बंधा रहेगा, कान भी बंधा रहेगा तो ठंडी कम जाती है। हाँ, हाँ। अगर ये ब्रेन जिस समय डुबकी में डूब गया तो हम लोग भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, आधा घंटा बाद भाग जाएंगे। लोग 5 मिनट भागेंगे लेकिन हम लोग ठंडे में आधा घंटा तक टिक सकते हैं बस। अच्छा, ये एक लड़का और था, वो भी पानी में डूबा था, वो बड़ा मैग्नेट लेके, चुंबक लेके कर रहा था। हाँ। तो आजकल नया सिस्टम आ गया है, तो चुंबक हाँ। वाले में ज़्यादा निकलता है कि इसमें? ये हम लोग जो है पैर से ढूंढते हैं, इससे फ़ायदा होता है कि हम लोग पैर से भी पैसा निकाल लेते हैं। अब ये जो चुंबक मैग्नेट का आया है ये सिर्फ लोहे का पकड़ रखता है। अच्छा। जो नए सिक्के आए हैं वही पकड़ेगा और वही निकालेंगे। सोना चांदी नहीं पकड़ता है? सोना चांदी नहीं पकड़ेगा, उसका उससे संपर्क ही नहीं होगा कैच का। मैग्नेट जो है नहीं संपर्क कर पाएगा, पीतल तांबे का बना रहता है, सोना भी अष्टधातु चांदी भी है, तो हम लोग पैर से इसलिए अधिकतर ढूंढते हैं। अच्छा, और किसी को मिला है और पैसा, मतलब और भी लोग ऐसा काम ये सब करते हैं, किसी को और प्रॉफिट हुआ है और फायदा हुआ है? हाँ, प्रॉफिट करते हैं, कई लोग भी करते हैं इससे। ये गंगा जी का खेती है, इसमें बहुत सोना चांदी गिरता है, बहुत नहाने से गिर जाता है, चढ़ाने से बहुत विदेश के लोग आते हैं। बहुत ऐसे ऐसे यात्री हैं जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसा तो जाता ही है अपने हिंदुस्तान का। अब कम से कम आधे निकलना मुश्किल हो जाता है पानी में। अच्छा, बाकी गंगा जी में चला जाता है। मतलब लोग सोना चांदी फेंकते हैं इसमें? सोना चांदी भी हुआ, पैसा भी हुआ। अगर 1 लाख गिरा है मोटी मोट तो 1 लाख में बहुत करेंगे हम लोग 35-40 हज़ार तक निकाल पाएंगे। मछुआरा लोग निषाद जो है 60% भारत का चला जाता है, बह जा रहा है उसमें। अच्छा, उसमें नहीं निकल पाता है। अगर हाँ, जैसे प्रशासन है, अगर ये प्रशासन हम लोग को जैसे दिन में भी ढूंढने दे ताकि तुरंत पैसा गिरे, तुरंत निकालते रहें। मान लिया कम उम्र वाले बच्चे जो ठंडी खा जाते हैं ठंडी में, उनको हटा दे, लेकिन जो जानकार जो पानी का सहमिया, हम लोग पानी का कंट्रोल कर लेते हैं कि कितने में ढूंढना है, कितने में रहना है, 2-4 घंटे तो अनुभव है, तब तुरंत निकालने से पैसा व्यर्थ उतना नहीं जाएगा, ऊपर ही रहेगा। 1-2 दिन बाद गंगा जी की धारा ऐसी रहती है, पाटती है, खोदती है, पाटती है, इसकी धारा उलट पुलट चलती है। तो लोग तो फेंकते हैं कि बहेगा तो पुण्य मिलेगा, निकाल लेते हैं आप लोग? कौन? ऐसे लोग फेंकते होंगे गंगा जी में रहेगा पुण्य मिलेगा, ऐसा कुछ होगा ना धारणा यही? तो देखिए ऐसा कुछ तो है पुण्य है, और इसमें आदमी बहुत लोग समझते हैं, लेकिन हम लोग जो है ये नहीं मानते हैं, क्योंकि पैसा वैसा बहुत ज़्यादा अगर ऐसे सेमेस्टर से चलता रहे धाम में तो धीरे धीरे हिंदुस्तान का जो है पैराग्राफ गिरता जाएगा। हाँ, पैसा भी कमर तक लॉस हो जाएगा, कमर तक। हाँ। अच्छा, बच्चे मेन संगम तो उधर है बताते हैं, जो लेटे हनुमान जी हैं या खड़े बड़े हनुमान जी हैं। संगम कौन सा उधर है कि यही है? संगम का देखिए, उधर से जमुना आई है, इधर से गंगा आई है। हाँ, मिली कहाँ पे? दोनों का मिलन यही है। अच्छा, यही मिल रही है? हाँ, यही मिल रही है। तो जो बड़े बड़े अखाड़े हैं, निरंजनी अखाड़ा, वो तो उधर रहते हैं? वो सब उधर हैं, जितने उधर हैं बड़े बड़े अखाड़ा कुल गंगा जी में नहाएंगे। वो वही गंगा जी में नहाते, वो संगम में नहीं नहाते? नहीं, मेन धारा जो है ये बन के आई है। अच्छा, दोनों मिलकर। हाँ। इसमें दोनों का पानी मिश्रित हो जाता है। अच्छा। गंगा जमुना सरस्वती तीनों माना जाता है। तो आपके घर वाले लोग कुछ बोलते हैं, ये पैसे वैसे निकालते हैं, तो घर वाले लोग सपोर्ट करते हैं ये सब? मतलब पता होगा सबको? हाँ, जानकारी है घर वाले, लेकिन जानते हैं क्या करे। खाली समय में कहीं काम धाम नहीं है या कुछ नहीं है तो अपना जाते हैं, समय बिता देते हैं 2 घंटे 4 घंटे। और भी लोग हैं जो इसी सहारे से बेचारे जी रहे हैं। नाव वाले हैं और बोट वाले हैं, पैसा ढूंढने वाले, धंधा करने वाले जो हैं। अच्छा, ये बताइए व्यवस्था कैसी रही? जैसे 2, 3, 4, 5 कुंभ आप तो देखे ही होंगे, अर्ध कुंभ देखे होंगे, तो कितना कुछ परिवर्तन पहले से क्या कुछ है? हाँ, परिवर्तन बहुत है, हर चीज़ है इस सरकार में जो है। हम देखे हैं VIP चीज़ काफ़ी हो गया है। VIP ये हो गया, रहने का साधन और घाट का साधन बढ़िया बेहतरीन है, नहाने का भी इंतज़ाम है बढ़िया, प्रशासन जो है सही काम कर रही है। और
जो इस सरकार में देख रहे हैं, इससे पहली बार हम देख रहे हैं। अर्धकुंभ में नहीं था, अर्धकुंभ में कोई भी नहीं। कुंभ एक योगी जी के रहते एक अर्धकुंभ हुआ था ना, हाँ। तो उससे बेहतर व्यवस्था इस बार है। बेहतर व्यवस्था है। अच्छा, क्या इस बार है? इस बार व्यवस्था बेहतर है कि लाइट से लेकर घाट से लेकर हर चीज, पोजीशन, फोर्स, बल सब दिया जा रहा है। हाँ हाँ। पूरी क्वालिटी है हम्म। सरकार के पास। हम्म। और इससे भी है हमारे देश में जो है इस बार विदेशों का हमारा छतनाक घर है। उस पार से विदेशी लोग अमेरिका, जापान, ब्रिटेन और कहाँ के 65 देश के लोग आ रहे हैं। विदेशी पार में उनका तंबू लगा है। हम लोग के पास में उध पार में VIP से VIP लोग ऐसे नहीं आए हैं कभी भी। कभी नहीं आए हैं। बड़ा बड़ा हाई उनका रेट होगा रुकने का, लाखों रुपया तो एक दिन का होगा। हाँ, हम सुन रहे हैं कि एक तंबू का ऐसा मकान बना है, ऐसा बनाए हैं कमरा या तंबू। एक कमरे का जो है तंबू की कीमत 56,000 या 60,000 रुपए रखा गया है। हाँ। अब चाहे 10 दिन रहे, चाहे 15 दिन, चाहे 20 दिन का 56,000। नहीं, एक दिन का है 56,000 एक दिन का है। बहुत VIP देखने में जैसे सोना चांदी का कोई महल बना है। शाही स्नान के दिन तो और महंगा होता होगा। शाही स्नान, लेकिन उसमें अमेरिका का कोई आएगा शायद। हम तो गए नहीं हैं, लेकिन सुन रहे हैं VIP बना है, कल चला रहे हो। तो अपने बच्चों को क्या पढ़ा लिखा रहे हैं, क्या देख रहे हैं बच्चों के लिए? अपने बच्चे को यही दिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं कि कुछ सोच रहे हैं पढ़ा लिखा ले, कुछ आगे बढ़ जाए, कुछ रास्ता पकड़ ले। लेकिन अभी छोटे छोटे हैं, अभी छोटे बच्चे। हाँ, अभी उतना नहीं है। हाँ हाँ। अभी 2 में गया है, 2 में पढ़ता है बड़ा लड़का। बेटी 1 में गई है, छोटा वाला UKG LKG क्या शुरुआत है, 2 साल उसी में है। हम तो एकदम है ना, तो एकदम गरीब है ना, तो अमीर है, मीडियम में है। मीडियम में है। हाँ। सरकारी योजना का लाभ वगैरह कुछ मिलता है? सरकारी योजना का लाभ इस बार तो कॉलोनी वलोनी नहीं मिली है। हाँ हाँ। लेकिन भरे हैं, देखो इस बार मिलती है। आयुष्मान भारत वाला में भरे थे हम भी। औरत पाई थी 2-3 महीने उन्होंने बीजिंग। और आयुष्मान भारत वो कि कोई भी बीमार हो 5 लाख रुपए तक का खर्चा सरकार उठाएगी। हाँ, ऐसा वाला? लेकिन कार्ड नहीं बना। नहीं बना। सिलेंडर वगैरह वो सब अपना है? सब अपना निजी लिए हैं। सब अपना निजी है। हाँ। मतलब व्यवस्था है, संपन्न है। और इसमें भी मतलब इसीलिए है कि सोना चांदी मिल जाता है, तो इसीलिए महीना भर में 1.5-2 लाख मिल गया। अधिकतम आपकी कमाई जो है अभी तक 1-2 महीने में पिछले कुंभ में 1.5-2 लाख की हुई है। हाँ। इस बार अभी तक आप कह रहे 400 आज पाए, तो कुछ अभी सोना चांदी मिला अभी तक कि नहीं? हाँ, वो खिचड़ी के दिन पाए हैं 2 चांदी की जंजीर है। अच्छा। 3-6 हजार का धन है। पायल जंजीर। हाँ, तो लोग ये फेंकते हैं कि गिर जाता है? फेंकते नहीं हैं, वो नहाते समय निकल जाता है? नहीं। हाँ। कुछ लोग हैं उसको चढ़ा के उसको पन्नी उन्नी में भर के चढ़ा दिए थे, लास्ट में पाए थे। अच्छा, माने रहते हैं कि गंगा जी को चढ़ाएंगे। हाँ, जैसे रेती होती पे लाट पर रहते हैं, तो वहीं जब बह के जाता है तो हम लोग रहते हैं इतने पानी पकड़ लेते हैं। तो उसमें भी सोना चांदी मिलता है। सोना चांदी तो चलिए इस बार भी 1-2 लाख का आपका हो व्यवस्था भाई। तो शुरुआत हो गई है, देखो। चलिए, तो पहले जैसे अभी नाव वाले उधर जाने के लिए 1-2 हजार रुपया मांग ले रहे हैं, ऐसे हाँ। कितना रेट है वैसे? 100 रुपया? हाँ, इसका ऑलरेडी तो 100 रुपये है सरकारी। हाँ। लेकिन मेहनत के हिसाब से जैसे जिससे ले ले, 100 रुपये, 200, 300। अभी तो बहुत मांग ले रहे हैं सब। अब चलिए, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बात करने के लिए। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद।